हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पहले हम पूरे पहले लेक्चर में डिराइव जो इक्वेशन होता है मिरर का उसको डिराइव किए थे। उसके बाद आगे ये आता है। तो सिंपल सी चीज़ है। मैग्निफिकेशन क्या है, पहले हम क्या है उसको हम एम छोटे एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक करता है क्या, ये देखो मैग्निफिकेशन क्या है कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसके साइज जो उसका, जैसे ऑब्जेक्ट कोई साइज था, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग पढ़े थे, मान लेते हैं ए बी, ठीक है। जो उसके इमेज बनता है उसका साइज एडिस बीडिस, मतलब ये जरूरी नहीं कि जो साइज में ऑब्जेक्ट हो वही साइज का इमेज बने। कई बार देखोगे कई इमेज छोटा बनता है, कई इमेज बड़ा बनता है, किस पे डिपेंड करता है वो। जिस जैसे लाइट है, लाइट और उसके ऑब्जेक्ट, या लाइट के सामने तुम खड़े हो जाओगे, ज्यादा अगर लाइट के ज्यादा उसमें कांटेक्ट में आओगे तो जो आपका छाया बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। और जैसे ही लाइट से आप दूर होते जाओगे आपकी छाया छोटे होते जाएगी, ठीक है। ये होता है, तो इसमें वही मैग्निफिकेशन है कि जो इमेज बनता है साइज का उसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट का कितना साइज बनता है, जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक। और एक रिलेशन आता है, अभी मैं कैलकुलेट डिराइव करूंगा तो एक ये भी आ जाएगा। जो ये पोल से कितने दूरी पर है, क्या है इमेज, ये है डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ इमेज, ठीक है। जो इमेज बना उसका पोल से डिस्टेंस क्या है ये हमें पता चले, ये वी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम ये डिस्टेंस कहाँ से, पोल से किसका, ऑब्जेक्ट का। ये रिलेशन आता है तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे डिराइव करूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो हर मिरर में, मतलब मिरर जो भी क्वेश्चन करोगे मैक्सिमम चांस है कि मतलब उसका यूज होता ही होता है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे भी लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एक रिलेशन आएगा जो ये तुम्हें माइनस वी अपन यू भी एम के वैल्यू होता है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो मैग्निफिकेशन। अब देखो आगे में क्या होता है, याद रख लेना। कॉनकेव होता है कॉन्वेक्स, हमें तो पता है दो मिरर होते हैं। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि वी यू का साइन जो है और फोकल लेंथ का जो वैल्यू है ये कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव होता है, और सॉरी कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, कॉनकेवेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एफ एफ यू आता है, ठीक है। कैसे आता है, ये वाला, ये जो मिरर की इक्वेशन है इनमें सब्स्टिट्यूट करोगे इसका वैल्यू आता है। तो ये याद रखे रहना, कॉनकेव के लिए जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है, अगर तुम्हें एफ यू दिया हो, इमेज पता ना दियो, अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इमेज हमें कब पता नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है लेकिन ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसका बस जो साइन होगा ये बस चेंज होगा, ठीक है। तो ये भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस एक कॉमन लोगे तो प्लस आ जाता है, बाकी ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये याद रखा है ना, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अलग अलग होता है। तो ये डायरेक्ट जो है, जब हमें खाली ये पता हो मैग्निफिकेशन और यू, फोकल लेंथ पता हो और ऑब्जेक्ट पता हो, और मैग्निफिकेशन निकालना हो और इमेज बारे में दिया ना हो, तो याद रखे रहना अलग अलग मिरर के लिए अलग अलग रहता है, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू, उसका साइन चेंज होते रहता है। देखो अब पॉइंट आता है, ऑब्जेक्ट इमेज हाइट्स आर पॉजिटिव तो मेजर्ड अपवर्ड, नेगेटिव एंड मेजर्ड डाउनवर्ड। इसका मीनिंग क्या है,
जैसे हमने देखा था मिरर, ये मिरर है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे बनता है, नीचे रहता है, उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाता है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसकी हाइट को, और जो अगर इमेज नीचे बनता है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इन्वर्टेड में तो उल्टा, तो इमेज हमेशा मतलब रियल ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम दिखाया हुआ ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, अगर इमेज नीचे बनता है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो चेंज होता है। ये याद रखे ना, ये लिनियर मैग्निफिकेशन है ना, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब ऊपर इमेज बने, जब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन जीरो हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन जीरो हो। और मैग्निफिकेशन तो ये इमेज हमेशा ऊपर ही लेते हैं, इसलिए ये कंडीशन डाला गया है। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव कब होगा? जब इन्वर्टेड इमेज बने, मतलब इमेज उल्टा बने, उल्टा नीचे बने तो, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू साइन वैल्यू रखो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन वैल्यू नेगेटिव आता है। और एक और चीज, डायमेंशन लेस है मैग्निफिकेशन, क्यों? क्योंकि दोनों का हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों मीटर, दोनों डेसीमीटर जो भी रहेगा सेम डायमेंशन रहेगा, दोनों लेंथ है। और v अपॉन बी यू जो यूज करते हैं वो भी लेंथ है, तो लेंथ लेंथ कट जाएगा तो बचे क्या? डायमेंशन लेस। तो ये याद रखे रहना, मैग्निफिकेशन जो होता है डायमेंशन लेस होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? जब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइन के हो, ये भी समझ लो सेम साइन के हो। और नेगेटिव कब होगा? अधिकतर हम ऑब्जेक्ट ऊपर ही लेते हैं, तो सेम साइन को तभी होगा पॉजिटिव जब इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरह ऊपर हो। अगर नेगेटिव कब होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाए और इमेज नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखे रहना मैग्निफिकेशन का। अब इसके बाद हम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। देखो अब आता है डेराइव, ठीक है, डेराइव कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का कैसा है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, और ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है, ठीक है। ये तो हमने रख दिया। अब क्या लिया हमने? दो ट्राइंगल लेते हैं, ए डैश बी डैश पी, मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया, दोनों को कंपेयर किए, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब दोनों 90 बना रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल इक्वल है, जैसे लॉ ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल वाला कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा बी डेस अपॉन बी पी, ये बी डेस अपॉन बी पी, सॉरी बी डेस ऑफ ए डेस अपॉन बी डेस बी पी, ठीक है, इक्वल टू बी ए और फिर पूरा लेंथ पी बी, ठीक है। उसके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वाला बनेगा। तो इससे हमें पहले देख लेते हैं, यह इक्वेशन लाने के बाद हमने बी ए का हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि नीचे बन रहा है, ठीक है। बी ए पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर बन रहा है, ठीक है। और दोनों लेफ्ट साइड है मिरर के, तो दोनों साइन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इसके ऊपर है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, और इसके नीचे है तो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो पॉजिटिव, इमेज नीचे हो नेगेटिव, या ऑब्जेक्ट नीचे ले लो या इमेज ऊपर ले लो, लेकिन साइन ऊपर वाले को हमेशा पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले को हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो क्या रिजल्ट आता है।
जैसे ही हमने वैल्यू सब्सट्रैक्ट किए, इसमें सब्सटीट्यूट किया तो माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन माइनस यू, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी अपॉन यू, हाइट अपॉन हाइट इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, ये माइनस कैसे आया, माइनस इधर चला गया, ठीक है, माइनस इधर चला गया तो माइनस आ गया। ये हमें फॉर्मूला मिल गया जिसमें पहले लिखवाया था, ठीक। ऊपर वाले पॉजिटिव लेते हैं, नीचे और नेगेटिव लेते हैं। इमेज कैसा भी हो, वर्चुअल हो, इन्वर्टेड हो, दोनों मिरर हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव, जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा साइन के साथ ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। ये याद रखे रहना कि हमेशा जो भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है हमें साइन के साथ ही यूज करना है, वरना कोई आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा।